राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, आज हम बताएंगे गुरु की महिमा का। तो किस किस तरह से गुरु महिमा का वर्णन है। गुरु की जब कृपा होती है तो देखो हमें मार्गदर्शन मिल जाता है। गुरु हमारे सबसे बड़े हितैषी हमारे गुरु होते हैं। अगर हमें अच्छा सच्चा गुरु मिल जाए तो जो पथभ्रष्ट नहीं करे, मार्गदर्शन करे। जय हो श्री गणेश भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। श्री गुरु महिमा वर्णन। जिनकी कृपा से मन का अंधकार दूर हो जाता है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान पैदा होता है, उन गुरु के चरणों को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। वेद और शास्त्र के पढ़ने से मालूम होता है कि जिसके गुरु नहीं है वह मनुष्य संसार में अंधेरे में ही टटोलता फिरता है। जिस प्रकार बिना सूर्य के प्रकाश के संसार का अंधकार नहीं मिटता है, उसी प्रकार बिना गुरु के मनुष्य के मन का अंधकार नहीं मिटता। उसी प्रकार बिना गुरु के मनुष्य के मन का अंधकार नहीं मिटता। गुरु के चरणों की दया से ही मनुष्य संसार सागर को पार करता है। गुरु के उपदेश से ही बुद्धि का विकास होता है। गुरु के उपदेश बिना निस्तार नहीं हो सकता है। भगवत गुरु की महिमा। भगवान बड़े हैं या भक्ति, इसका विचार करना बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान ही बड़े और भक्ति भी बड़ी है। किंतु इसमें एक संदेह होता है कि कहावत है अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य को अपने कर्मानुसार अवश्य फल भोगना पड़ता है। किंतु जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है, उस मनुष्य के जन्म के सब दुख क्लेश मिट जाते हैं। अर्थात भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और उससे कष्टों का नाश होकर जीव को सुख ही सुख प्राप्त होता है। इससे भक्ति की महिमा ही बड़ी है, क्योंकि बिना भक्ति के तो भगवान कर्म अनुसार ही फल देते हैं, अर्थात सुख व दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। पद्म पुराण में लिखा गया है कि जलती हुई अग्नि में कोई भी वस्तु डाल देने से जिस प्रकार भस्म हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देती है। देवता इच्छा करते हैं कि हे भगवान, हमारा जन्म भारत भूमि में हो, जिससे हम भक्ति में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त करें। नारद पुराण में लिखा गया है कि भगवान के प्राप्त करने की रीति भक्ति के सिवाय कोई और नहीं है। शुद्ध मन से जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। वैशाख महात्म में लिखा गया है कि प्रथम तो भारत भूमि में जन्म लेना ही कठिन है, और यदि जन्म हो भी गया तो मनुष्य देह मिलना बहुत ही कठिन है, और यदि मनुष्य योनि भी मिल गई तो भक्ति का होना बड़े भाग्य से ही मिलता है। नारद पुराण में लिखा है कि एक भगवत भक्ति से ही बिना परिश्रम किए धर्म, अर्थ और काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनकी करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति नहीं होती है। भागवत जी में लिखा है कि केवल ब्राह्मण, देवता, ऋषि, दानी व याज्ञ की भक्ति के अधिकारी नहीं है, बल्कि जो भी शुद्ध हृदय से भक्ति करता है वही भक्त होता है। भगवान कहते हैं, उद्धव, वेद, सांख्य, वैराग, इनमें से कोई भी वस्तु मुझे वश में नहीं कर सकती है। मैं तो केवल एक भक्ति के वश में हूँ। भजन, पूजा, पाठ, दान आदि सब धर्मों से भी जो फल मिलता है वह केवल एक भक्ति के करने से मिल जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता है। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है, भगवान कहते हैं कि भक्ति ही बड़ी है। यदि ज्ञान से भी मैं प्राप्त होता हूँ, किंतु उसमें अनेक क्लेश हैं। भक्ति से बिना क्लेश के शीघ्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार वेद, पुराण और शास्त्रों में भक्ति की अनेक महिमा लिखी हैं। ऐसी भक्ति को जो मनुष्य त्याग कर इधर उधर भटकता है, उनके समान अभागा और कोई नहीं है। भक्ति का रूप क्या है, भक्ति कैसी होनी चाहिए, अब इसी का विवरण थोड़े से संक्षेप में हम बताना चाहते हैं। मंदिरों में जाना, दर्शन करना, तिलक छापा लगाना, गेरुआ वस्त्र पहनना, नित्य स्नान करना, भजन, पूजा पाठ करना इत्यादि सब भक्ति के बाहरी आडंबर हैं, मतलब बाहरी रूप हैं। ऐसी भक्ति की साधना तो दम्भी मनुष्य भी कर सकते हैं, किंतु भक्ति का संबंध तो हृदय से है। जब तक हृदय में शुद्ध ईश्वर भक्त प्रेम की उपज नहीं होती है, तब तक शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की विपत्ति आती, किंतु जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का भक्त होता है, उसके हृदय में इतनी शांति और धैर्य होता है
कि वह विपत्ति को विपत्ति नहीं समझता है। सच्चा भक्त बुरा करने वालों का भी भलाई चाहेगा। अपनी बैरी से बैर लेने का मौका आने पर भी बैर नहीं चुकावेगा। नरसिंह भगवान ने विकराल रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मार डाला और फिर भक्त शिरोमणि प्रहलाद से कहा कि वर मांग, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस दुष्ट राक्षस ने तुझे अनेक प्रकार का कष्ट देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, फिर भी तेरे हृदय में मेरी भक्ति अचल रही। प्रहलाद बोला कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे दुख देने वाले का कल्याण हो। आप तो दया के सागर हैं, यदि दुष्टों पर आप ही दया ना करेंगे तो कौन करेगा। इसी प्रकार नरसिंह मेहता भावच के तीखे शब्द रूपी वाण सुनकर वन को चल दिए, किंतु जब हृदय में शुद्ध भक्ति का प्रचार हुआ तब सबसे पहले वन में लौटने पर द्वेषी भावच को ही परम गुरु मानकर उसके चरणों में गिर पड़े। भक्ति सूत्र में शांडिल ऋषि ने कहा है, सा परानुरुक्तिरीश्वरे, अर्थात ईश्वर में परम अनुराग होना ही भक्ति है। जिसके हृदय में कपट नहीं होता है, सांसारिक मोह में पड़कर जिसका हृदय विचलित नहीं होता है, जिसके मन में ईश्वर से सच्चा प्रेम होता है, उसी के हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार हो सकता है। जिस प्रकार नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष स्वयं ही रस पूर्ण होता रहता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय में उस अंतर्यामी परम कृपालु परम पिता परमेश्वर की शुद्ध भक्ति होती है, उसकी मनोकामना सदैव सिद्ध होती रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चैमपि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यन्ति अर्थात जो मुझको सब प्राणी मात्र में देखता है और सब प्राणी मात्र को मुझ में देखता है, उससे ना तो मैं ही कभी अदृश्य रहता हूँ और ना वह मुझसे ही अदृश्य रहता है। जय हो भगवान की जय। इसी प्रकार देखो भक्ति की महिमा है, भूल चूक भगवान क्षमा करें। जय श्री राम।